दोपहर का समय था। सूरज की तपिश खेतों पर झिलमिला रही थी। हरिहर अपने खेत में हल चला रहा था जब अचानक गांव का जमींदार अपने एक नौकर के साथ वहां आ पहुंचा। हरिहर, अब इस खेत में तेरा कोई हक नहीं है, निकल जा यहां से। हरिहर चौंक गया। साहब, कोई गलती हो गई क्या? मुझे क्यों हटा रहे हैं? जमींदार ने ठंडी आंखों से उसे देखा। 3 साल पहले जो कर्ज लिया था उसका ब्याज इतना बढ़ चुका है कि अब ये खेत मेरा हो गया। हरिहर के पास कोई जवाब नहीं था। निराश और थका हुआ वह घर लौटा, जहां उसकी पत्नी ललिता और बेटी तुलसी उसका इंतजार कर रही थी। हरिहर की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पिताजी? तुलसी ने पूछा। हमारा खेत अब हमारा नहीं रहा। हरिहर टूटे स्वर में बोला। अब वो भी गया। ललिता फूट पड़ी। अब क्या होगा? हम क्या खाएंगे? तुलसी ने आंखों में दृढ़ता भरकर कहा। मां, मैं बर्तन मांजूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। अगले ही क्षण दरवाजे पर एक बूढ़े भिखारी की आवाज गूंजी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। तुलसी ने झट से दरवाजा खोला और कुछ खाने को दिया। भिखारी ने उसे आशीर्वाद दिया और चुपचाप रहस्यमयी मंदिर की ओर बढ़ गया, उस मंदिर की ओर जिसे गांव वाले डर से भी नहीं देखते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिहर उसी मंदिर की ओर चला गया। बारिश हो रही थी। वह थका हारा भीगता हुआ उस मंदिर में घुस गया। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। उसने जैसे ही उन्हें छुआ, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हरिहर गायब हो गया। गांव में सनसनी फैल गई। जब तुलसी को पता चला, उसने मां से कहा, मैं एक बेटी जरूर हूं, लेकिन आज मैं एक बेटे की तरह अपने पिता को ढूंढने जाऊंगी। रात को सबके सो जाने के बाद तुलसी दीपक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। मंदिर के पास वही भिखारी बैठा था। तुलसी ने उससे पूछा, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? भिखारी बोला, वे मंदिर में गए थे और मंदिर ने उन्हें निगल लिया। क्या मतलब है आपका? तुलसी ने पूछा। जो लोग लालच के साथ मंदिर में जाते हैं वे लौटते नहीं, या फिर लौटते हैं पर बदल कर। उसी समय वहां एक राजसी युवक आया, राजकुमार। वह बोला, मैं अपने दादाजी को खोजने आया हूं, जो वर्षों पहले इसी मंदिर में गए थे। भिखारी बोला, यह मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिनके मन में लालच नहीं होता। राजकुमार और तुलसी मंदिर में दाखिल हुए। अंदर उन्हें सोने का खजाना मिला। राजकुमार लालच में आ गया और खजाने को छूते ही गायब हो गया। तुलसी खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाई। वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने सवाल पूछे। 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसे सब देखते हैं पर छू नहीं सकते? तुलसी ने उत्तर दिया, हवा। 2, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास है लेकिन पूरी हमारी नहीं होती? समय। 3, ऐसी कौन सी भावना है जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता? नफरत, ईर्ष्या और गुस्सा। हर बार सही उत्तर देने पर वह स्त्री प्रसन्न होती गई। अंततः वह प्रकट हुई और बोली, मैं इस मंदिर की रक्षक देवी हूं। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें न केवल तुम्हारे पिता बल्कि सभी खोए हुए लोगों को लौटा रही। हरिहर, राजकुमार और अन्य सभी लौट आए। तभी देवी ने भिखारी की ओर देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसे उसके असली रूप में बदल दिया। वह वास्तव में राजकुमार के दादा, पूर्व राजा थे। वर्षों से वे शापित थे। राजकुमार और तुलसी की आंखें भर आईं। देवी ने हरिहर को धन दिया था।